Hello everyone, this is Archana. Welcome back to my channel Archana PT Classes. Today I have come with a very important task of listening which is write from dictation. बहुत ही important task है, सिर्फ listening के लिए ही नहीं, writing के लिए भी ये बहुत important task है. First I'll introduce the description of task and after that the marking criteria and at last the strategies of this task. ये लास्ट टास्क है लिसनिंग का ही नहीं, पीटी एग्जाम का भी ये लास्ट टास्क है. 3 to 4 क्वेश्चंस आपको इसमें एग्जाम में आते हैं. 3 to 4 क्वेश्चन 1 by 1 आपको आएंगे एग्जाम में. आपको सेंटेंस एक सुनाई देगा, आपको एज इट इज वो सेंटेंस जो है टाइप करना है. पहले आपको नोटपैड पे टाइप करना है, लिखना है, देन उसके बाद आपको स्क्रीन पर मतलब कि कंप्यूटर पे टाइप करना है. और इस टास्क में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है, जिस चीज का आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट. क्योंकि ये ग्रॉस टाइम होता है लिसनिंग का, ग्रॉस टाइम होता है, तो आपको टाइम अपना स्पेयर बचा के रखना है 7 to 8 मिनट्स. किसी को ये 3 क्वेश्चंस आते हैं, किसी को 4 क्वेश्चंस आते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग, जैसे कि आपकी टाइपिंग स्पीड है उसी के अकॉर्डिंग आपको टाइम को मैनेज करना है ताकि आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें. क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है. इसका स्कोर लिसनिंग में भी रहता है और इसका स्कोर राइटिंग में भी जाता है. जितना अच्छा आप टाइप करते हैं, जितना अच्छा आप लिखते हैं, कोई आपकी मिस्टेक नहीं होती है. इसका बहुत ज्यादा स्कोर जो है राइटिंग को कंट्रीब्यूट होता है. इसके 3 to 4 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे. 2 जो होंगे शॉर्ट होंगे, फर्स्ट 2 शॉर्ट हो सकते हैं या नॉर्मल लेंथ के होंगे. इतने लॉन्ग नहीं होते और इतने डिफिकल्ट भी नहीं होते कि आपको समझ ना आए. क्योंकि आपकी ये सिर्फ प्रैक्टिस पे, जितना अच्छा आप सुनते हैं, लाइक लिसनिंग इसमें आपकी जितनी अच्छी होती है उतना अच्छा आप इस टास्क को अटेम्प्ट कर सकते हैं. लिसनिंग इम्प्रूव करने के लिए आप इंग्लिश सॉन्ग्स वगैरह, इंग्लिश ही मतलब अगर सुने तो आपको स्पीकर का एक्सेंट भी पता लगता है और उतना ही अच्छा आपको समझ आता है कि स्पीकर ने क्या बोला है. और इसकी जो मार्किंग है, एक वर्ड का 1 नंबर है. लाइक एक सेंटेंस में आपको 3 क्वेश्चंस आए और एक सेंटेंस में 10 वर्ड्स थे, तो इसके आपको 10 मार्क्स मिलेंगे. इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है. तो अगर आप एक्स्ट्रा वर्ड भी ऐड करते हैं तो इसमें राइटिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई भी इसकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है. एक्स्ट्रा वर्ड आप ऐड कर सकते हैं. अगर आपको 12 to 13 वर्ड्स का आता है क्वेश्चन और आप पूरे 12 to 13 वर्ड्स इसमें टाइप करते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. स्पेलिंग का आपको बहुत ध्यान रखना है क्योंकि स्पेलिंग इसमें मैंडेटरी है. अगर आप स्पेलिंग सही लिखते हैं तभी आपको उस वर्ड के नंबर मिलेंगे. इससे ज्यादा लॉन्ग नहीं आएगा. 12 to 13 वर्ड मतलब इतना ही लॉन्ग आएगा या इससे कम ही आएंगे. तो इसको आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं. अच्छा स्कोर आप इसमें ले सकते हैं. लिसनिंग में भी इससे अच्छा स्कोर आएगा और आपका राइटिंग में भी अच्छा स्कोर जो जाएगा. क्वेश्चन को आप कैसे अटेम्प्ट करें, जैसे ही हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स, ये वाला जब क्वेश्चन आपका खत्म होता है, 2 to 3 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में. ये भी जैसे ही ये क्वेश्चन खत्म हुआ उसके बाद राइट फ्रॉम डिक्टेशन स्टार्ट होता है. उससे पहले बिगिनिंग टाइम जो होता है 8 सेकेंड का होता है. हर राइट फ्रॉम डिक्टेशन में आपको 8 सेकेंड बिगिनिंग टाइम मिलता है, जिसमें आपने नोटपैड, जो भी आपको नोटपैड वहां पे दिया जाता है और 2 मार्कर्स दिए जाते हैं, वो आपने तैयार करके रखने हैं. क्योंकि देखो जैसे ही स्पीकर बोलेगा तो आपने लिखना स्टार्ट करना है और जैसे स्पीकर ने बोला आपने सुना तो उसको आपको बोलना है, बोलते रहना है और लिखते रहना है. इससे क्या होगा कि आपको याद भी रहेगा और आप अच्छे से लिख सकते हैं. पहले नोटपैड पे ही लिखना है आपको. इस चीज का बहुत ध्यान रखिए. डायरेक्ट आपको टाइप नहीं करना. डायरेक्ट अगर आप टाइप करते हो मे भी आप कोई ना कोई वर्ड मिस कर जाओ. पहले आपको नोटपैड पे लिखना है. स्पेलिंग का ध्यान रखना है, उसी में आप स्पेलिंग ठीक कीजिए. जैसे ही आप अपना क्वेश्चन अपना कंप्लीट कर लेते हैं आंसर, उसके बाद आप इसको टाइप कीजिए. और अगर आपको कोई भी डाउट है सिंगुलर प्लूरल में, लाइक स्टूडेंट एंड स्टूडेंट्स, डाउट है, लाइब्रेरी लाइब्रेरीज, दोनों लिखिए. कोई भी इसमें आपका राइटिंग में स्कोर नहीं डिडक्ट होगा अगर आप ज्यादा वर्ड ऐड करते हैं. 3 वर्ड से ज्यादा, 5 वर्ड से ज्यादा वर्ड्स ऐड कर सकते हैं. ये मिसकंसेप्शन है कि 3 वर्ड से ज्यादा वर्ड ऐड नहीं कर सकते या 5 वर्ड से ज्यादा वर्ड ऐड नहीं कर सकते. तो आप वर्ड्स, एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर सकते हैं. प्रपोजिशंस भी आप ऐड कीजिए सो दैट, क्योंकि जो प्रपोजिशन है इज, द, ऑफ, फॉर, ये वाले आपके रह जाते हैं जिसका 1 नंबर है. इतने छोटे वर्ड का भी आपको 1 नंबर मिलता है. तो वो प्रपोजिशन भी आप उसमें ऐड कीजिए. एक चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है, जो लास्ट वर्ड है, लास्ट वर्ड आपका सेम होना चाहिए. लाइक लास्ट वर्ड स्टूडेंट मतलब स्पीकर ने बोला तो वो आपने स्टूडेंट ही लिखना है.
और उसके साथ फुल स्टॉप, इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर लास्ट वर्ड में 2 वर्ड्स में आपको डाउट है, लाइक स्टूडेंट और स्टूडेंट्स दोनों में डाउट है, तो दोनों के साथ आप फुल स्टॉप लगाइए। इसमें आपके कोई भी मार्क्स की डिडक्शन नहीं होगी। अगर आप लास्ट वर्ड सेम नहीं लिखते और फुल स्टॉप नहीं होता तो आपके इस वर्ड के कोई नंबर आपको नहीं मिलेंगे, इस वर्ड के आपके मार्क्स की डिडक्शन होगी। और इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, पूरा सेंटेंस आपको कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखना है। जो प्रॉपर नाउन है, लाइक किसी नेम ऑफ द पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन का नाम अगर बीच में है, वो जो सेंटेंस है राइट फ्रॉम डिक्टेशन में, या किसी लाइक यूनिवर्सिटी का नाम है, तो उसका फर्स्ट लेटर ही आपको कैपिटल में लिखना है, क्योंकि वो प्रॉपर नाउन है। लैंग्वेज का नाम हो गया या किसी सब्जेक्ट का नाम हो गया, वो भी आपको जो है कैपिटल में लिखना है, उसका फर्स्ट लेटर। पूरा होल सेंटेंस आपको कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखना। मैंने आपको पहले ही बताया इसका ग्रोथ टाइम होता है 30 to 43 मिनट्स का, 30 से लेके 43 मिनट का आपका टाइम होता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, आपको टाइम को मैनेज करना है। टाइम को मैनेज करने के साथ साथ आपको ये इस चीज का भी ध्यान रखना है कि आपको 7 to 8 मिनट स्पेयर बचा के रखने हैं राइट फ्रॉम डिक्टेशन के लिए। लास्ट टास्क है लिसनिंग का और एग्जाम का भी ये लास्ट टास्क होता है, तो इसमें बहुत ही स्कोरिंग टास्क है, इसमें आपको टाइम बचा के रखना है। इसमें इससे पहले देखो 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी होते हैं, जिसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। उसमें साथ के साथ वाइल लिसनिंग आपको साथ के साथ ही आंसर क्लिक करना होता है, उसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो भी स्कोरिंग टास्क है उसमें ही आप ज्यादा टाइम स्पेंड कीजिए। तो इसमें आपको 7 to 8 मिनट्स अगर आप बचा के रखते हैं, लाइक 4 क्वेश्चन अगर आपको आते हैं राइट फ्रॉम डिक्टेशन के, तो उसमें आप एक क्वेश्चन पे भी अगर 2 मिनट्स आप उस पे स्पेंड करते हैं, आप क्योंकि पहले सुनेंगे, सुनने के बाद आप उसको नोट करेंगे और उसमें जो भी स्पेलिंग मिस्टेक है करेक्शन आप नोट पैड पे ही कीजिए। जब आप करेक्ट वर्ड लिख लेंगे, उसकी स्पेलिंग आप देख लेंगे, कोई भी वर्ड अगर आपने एक्स्ट्रा ऐड करना है, कोई भी प्रपोजिशन ऐड करना है या प्लूरल या सिंगुलर ऐड करना है, आपको डाउट है कि ये वर्ड था या ये नहीं था, तो उसमें आप नोट पैड पे ही इसे नोट कीजिए। देन उसके बाद आप जब अपना पूरा कंप्लीट कर लेंगे वो क्वेश्चन सेंटेंस, उसके बाद ही आप कंप्यूटर पे टाइप कीजिए, सो दैट आपकी कोई भी मिस्टेक ना हो। और फुल स्टॉप का ध्यान रखिए, लास्ट वर्ड शुड बी द सेम एंड प्रीफिक्स द फुल स्टॉप अगर आप नहीं लगाते हैं फुल स्टॉप तो उसके भी आपके मार्क्स की डिडक्शन होगी। और इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि अब क्वेश्चन आया, द सर्विस सेंटर इज लोकेटेड बिहाइंड द लाइब्रेरी। तो सर्विस सेंटर आपने सुन लिया। सेंटर में आपको डाउट है कि CENTRE है या CENTER है, तो दोनों वर्ड लिखिए, उसमें कोई भी आपके राइटिंग में डिडक्शन नहीं होगी, दोनों वर्ड लिखिए। बिहाइंड द लाइब्रेरी, लाइब्रेरीज में अगर आपको मतलब डाउट है तो लाइब्रेरी, क्योंकि वो लास्ट वर्ड है, उसके साथ फुल स्टॉप आपको लगाना ही है। लाइब्रेरी के साथ भी आप फुल स्टॉप लगाइए, लाइब्रेरीज लिख के उसके साथ भी आप फुल स्टॉप लगाइए। कॉमा वगैरह डालने की आपको कोई जरूरत नहीं है, जस्ट स्पेस दे दे के आप अपने वर्ड्स को लिखिए। और आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है, लाइक न्यूमेरिक में कुछ भी आ गया, 25, 26 या 32, इस तरीके का भी कोई अगर न्यूमेरिक में कोई वैल्यू है तो इसमें आपको न्यूमेरिक में नहीं लिखना, नंबर्स में नहीं लिखना, वर्ड्स में लिखिए। 25, 20-5, इस तरीके से लिखिए। 32, 30-5, इस तरीके से इसको लिखिए, आपका ये रॉन्ग नहीं होगा। अगर आप न्यूमेरिक में लिखते हैं मे बी आपको इसमें स्कोर ना मिले। और अगर ईयर्स है लाइक 1961, 1971, 1975, तो अगर आप ईयर न्यूमेरिक में लिखते हैं, नंबर्स में लिखते हैं, तो वो करेक्ट होगा, उसे आप नंबर्स में लिख सकते हैं। If you like my tips and strategies, you can contact me. We provide online and offline classes. So आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। माई कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप आप मुझे कर सकते हैं 8264844070, और यू कैन ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट www.archanaptclasses.com। ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं इसी नंबर पे। और प्लीज अगर आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग, अगर कोई भी सजेशन आप देना चाहते हैं इसके रिगार्डिंग, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।